बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुल्क भर में आवाम का पारहाई, शहर शहर गांव गांव एहतजाज का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। शहरियों ने बिजली के बिल जला दिए, हुकूमत से बिजली की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। बिजली के होशरुबा बिलों पर आवाम का आज खुद नोटिस, शहर शहर गांव गांव मुजाहिरे, आवाम की एक ही आवाज, बिलों में इजाफा वापस लिया जाए। आज भी आवाम ने अपना गम और गुस्सा रिकॉर्ड करवाया। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। रहीम यार खान में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ शाही रोड से सिटी पुल तक रैली निकाली गई। शहरियों ने बिल फाड़ फेंके और पेट्रोल छिड़क कर खुद सोजी की कोशिश की। पत्तोकी और बहावल नगर में भी शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए और नारेबाजी करते रहे। चूनिया और जहानिया में दूसरे रोज भी शहरी सड़कों पर निकले और एहतजाजी मुजाहिरे किए। मकीनों ने बिजली के बिलों को आग लगाई और सड़कें ब्लॉक कर। गुजरा शाह मकीम के मकीनों का सब्र भी जवाब दे गया। बिजली के बिलों के खिलाफ मकीनों ने भरपूर एहतजाज किया। ओकड़ा बंगला गुगेरा में जमात इस्लामी के जेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मालाकंड में सखाकोट बाजार में मुश्तइल मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने बिजली का बिल अदा न करने का ऐलान भी किया। बिजली के दीगर तकसीम कार कंपनीज की तरह आज पेस्को मुलाजमीन को भी हिदायत जारी कर दी गयी। हिदायतनामे में मुलाजमीन को सरकारी गाड़ियों से सरकारी नंबर प्लेट हटाने की हिदायत की गई है। फैसलाबाद में शहरी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने शेखोपुरा रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। हुकूमत और बाप्टा मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर से। जी शुक्रिया। बिजली के जायद बिलों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। सियासी समाजी तंजीमें, ताजर तंजीमें और इसके साथ साथ जो मजहबी तंजीमें वो भी सड़कों पर निकल आई हैं। बिजली के बिलों में जायद टैक्सेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। शहरियों की जानिब से इस वक्त शेखुपुरा रोड जो है वो ब्लॉक करके नारेबाजी की जा रही है। मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते जाने की कोशिश की। ये बताइएगा कि आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा क्या है आपके? इतने ज्यादा बिल इन्होंने लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, इनको खत्म किया जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारा मुख्तसर एहतजाज है और जब तक हमारे मुतालबात पूरे ना हुए इंशाअल्लाह एहतजाज जारी रहेगा। बिल्कुल, आपने जाना कि मुजाहिरीन का ये कहना है कि बिजली के बिलों में शामिल इजाफी टैक्सेस जो हैं वो निकाले जाएं और बिजली की कीमतें कम की जाएं ताकि गरीब आदमी जो है वो सुक्का सांस ले। मौजूदा सूरत हाल ये है कि गरीब आदमी जो है उसकी तनख्वाह से भी 2 गुना उसको बिजली के बिल भिजवाए गए हैं, तो शहरियों के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ये बिल अदा कर सकें। यही वजह है कि शहरी जो है सरापा एहतजाज है और बिजली के बिलों में कमी का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। जी अब्दुल सबूर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी तरह गुजरांवाला में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मजदूर सड़कों पर आ गए हैं। मजदूरों ने गुजरांवाला सियालकोट रोड पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा GNN शहबाज अहमद। जी शहबाज। में मुसलसल इजाफे के हवाले से आज लोगों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इतनी हमारी मजदूरी नहीं है, इतनी हमारी तनख्वाह नहीं है जितने हमें बिल आ जाते हैं। अगर 2 पंखे चलते हैं उनका बिल जो है ना 50-50 हज़ार 20-20 हज़ार से ज़्यादा आता है। तो हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि फिल फौर जो है ना फौरी जो है ना इनकी कीमतों में टैक्स ख़त्म किए जाए ताकि जीने का हक दिया जाए। इस वक्त एहतजाज करने वाले मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 18,000-16,000 कमांड वाले हैं, ये बिल है पूरा करिए, बच्चों पालिए। सानू इस गल का जवाब चाहिए, साडे नहीं बच्चे पालते या कारोबार भी नहीं है, कारोबार भी सारे बंद पै रहे। असीं दसो हुण किहड़े पासे जाइए। एहतजाज करने वाले लोगों का कहना था कि फिल फौर जो है ना ये कीमतों में। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पर शहरी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। शहरियों ने मुल्तान बिहाड़ी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल से। जी सुहेब इकबाल, अपडेट कीजिएगा। शुक्रिया। मुल्तान में शहरियों की जानिब से बिल ज्यादा आने पर एहतजाज किया जा रहा है। उनका यही कहना है कि होशरुबा टैक्स लगाए गए हैं, बिजली के फी यूनिट में इजाफा कर दिया है। उनके लिए जो बिल अदा करना है वो मुश्किल हो गया है। इस वक्त विहाड़ी रोड जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। चौक गला गोदाम पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। उन्होंने बिल भी नजर आतिश किए हैं, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है। सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है कि जब तक हुकूमत बिलों में कमी नहीं करेगी वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। बिजली के फी यूनिट में इजाफा होता था लेकिन अब जो है वो हर हफ्ते इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से वो परेशानी का शिकार
कार हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से रिलीफ का ऐलान करे, बिजली के जो यूनिट हैं वो कम करे और बिजली के बिलों में जो है वो वाजिया कमी लाए। इन्होंने खबरदार किया है अगर इस तरह ना हुआ तो वो वापडा के दफ्तर का घेराव करेंगे, अपने एहतजाज का जो दायरा कार है वो वसी करेंगे और इस वक्त भी जो है वो विहारी रोड को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद करके एहतजाज किया जा रहा है। वापडा के खिलाफ नारे वाले से अपडेट कर रहे थे सुहेब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लें, MQM ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं खदशा है बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज फसादात में तब्दील ना हो जाए। वापडा के सर्कुलर डेट का ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है। फारूक सत्तार बोले गरीब आवाम बिजली के बिलों का बोझ उठाने से कासिर हैं, मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। उससे तबके को भी मजबूर कर देंगे और माजूर कर देंगे कि वो अपने बिजली के बिलों की अदायगी करने के काबिल रह जाए। इस हवाले से बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इक़दामात नहीं किए गए फौरी तौर पर तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नजर न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे बल्कि गुज़श्ता 30-35 साल से इस शहर के हकीकी अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी की हैसियत से हमें खुद इस हवाले से किसी इक़दामात का ऐलान करना पड़ेगा। ये के इलेक्ट्रिक का मसला नहीं था, वापडा का मसला है और इससे के इलेक्ट्रिक के मालिकान नहीं, के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर दबाव, सारा का सारा दबाव आ रहा है। के इलेक्ट्रिक के मालिकान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीगर खबरों में आपको बताएं कि चेयरमैन PTI से 9 मई जलाओ घेराव पर JIT की तफ्तीश। JIT की जानिब से चेयरमैन PTI से मुख्तलिफ सवालात किए गए। क्या सवालात किए गए इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN फयाज मलिक से। फयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई जलाओ घेराव पर JIT ने चेयरमैन PTI से तफ्तीश की है। चेयरमैन PTI से 6 मुकदमात पर तफ्तीश की गई है, जबकि उन पर 9 मई से मुतल्लिक दहशतगर्दी के 6 मुकदमात दर्ज है। जुमे के रोज JIT ने चेयरमैन से सवालात किए। JIT ने सवाल किया कि 9 मई के बारे में आपकी जानिब से इश्तिहाल दिलाने के शवाहद मौजूद हैं, जिसके जवाब में चेयरमैन ने कहा मैं गिरफ्तार हो गया था, किसी को फोन करके इश्तिहाल नहीं दिलाया। उनसे फिर लोग जो है वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं। उनसे फिर सवाल किया गया कि जिन्होंने पकड़ा था उन्हीं की तरफ जाना था, आप लोग पकड़ते तो थानों की तरफ जाते। इस तरह उनसे JIT ने सवाल किया कि ऐसी वीडियोस और क्लिप्स मौजूद है जिनमें मुजाहिरीन आपका नाम लेते आ रहे हैं, जिस पर चेयरमैन ने जवाब दिया कि किसी को नहीं उकसाया, सब अपनी तौर पर उस इलाके में गए थे। जलाओ घेराव में मेरी पार्टी का कोई कारकुन नहीं था। फयाज मलिक के सवाल से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई का पहाड़ सर करना आवाम के लिए नामुमकिन हो गया। गरीब के लिए सब्जी दाल खरीदना भी मुश्किल हो गया। बढ़ती महंगाई की बुलंद तरीन लहर ने पूरे मुल्क को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मुख्तलिफ शहरों में फल, सब्जियां और दीगर अशिया की क्या सूरत हाल है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये लीडर ही हमें लेके डूब गए हैं, जुल्म कर रहे हैं अवाम पर। इतना जुल्म 60 साल उम्र होगी देखा ही नहीं। महंगाई से आवाम का सब्र जवाब दे गया। बिजली, सब्जियां, फल, जरूरियाते जिंदगी, हर चीज महंगी। आम आदमी का आमदनी और इस तनख्वाह में गुजारा मुमकिन नहीं रहा। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी महंगाई के झटके, जहाँ पर कोई चीज सस्ती नहीं। लोगों को तो फकीर बनाया हुआ इन लोगों ने। आप कभी यूटिलिटी स्टोर पे आटे की लाइनें देखें, अच्छे पढ़े लिखे सफेद पोश बेचारे लोग जो हैं वो बेचारे मरने वाले हुए हैं, लाइनों में खड़े हुए गर्मी में। 350 रुपए मैं अंडे दर्जन लूंगा। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं 100 रुपए किलो, 125 रुपए किलो मैं प्याज खरीदूंगा। लाहौर में अशाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू, प्याज, टमाटर सेंचुरी के करीब पहुंच गए। चिकन 650 रुपए में फरोख्त हो रहा है। महंगाई होती है वहाँ, हम महंगाई के लिए निकलते हैं। ये लीडर ही हमें लेके डूब गए हैं, किसी को आवाम की परवाह ही नहीं है, अपनी अपनी सबको फिक्र है। बड़े लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो महंगाई होगी उनकी उसी हिसाब से सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। फैसलाबाद में महंगाई का तूफान बरपा है। चीनी 150 जबकि आम घी 500 रुपए से तजावुज कर गया। आला ब्रांड घी और ऑयल की तो बात ही ना करें। अदरक 1000 रुपए, सब्जी टींडे 230 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। हमारे पास ये जिस्म ही रह गया है। ये भी दवाइयों के सिलसिले में चल रहा है। दवाइयाँ इतनी महंगी हैं,
कोई चीज ऐसी रह ही नहीं गई खुदा की कसम जो हम खरीद सके। अगर एक बंदे की उजरत रोजाना की 1000 रुपया है, आप उसको 15,000 रुपए का बिल भेज रहे हैं, आप खुद बताएं वो बंदा कहां से कमा के बच्चों को खिलाएगा? ठीक है ना, इससे अच्छा तो आप इनको जहर दे दे, वो मर जाए बच्चे और वो भी बंदा मर जाए। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाम की कोई चीज नहीं, दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की मुतादिद खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सूबे भर में पोलिंग के लिए 102 मर्दाना, 89 जनाना और 65 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 3,85,835 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पेशावर इलेक्शन कमीशन में वोटिंग के अमल की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहां से अपडेट कर रहे हैं सैफ शेरानी। सैफ, बताइएगा इस वक्त चेक एंड बैलेंस किस तरह का है और टर्नआउट कैसा देख रहे हैं आप? शुक्रिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होने जा रहे हैं। वोटिंग का अमल जारी है। मजमूई तौर पर 256 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग के लिए सूबाई कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है। इस वक्त क्या इंतजाम है कंट्रोल रूम में? हमारे साथ सूबाई तर्जमान इलेक्शन कमीशन सुहेल साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी, जैसा कि आपने फरमाया कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं आज, उसके लिए उसकी मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी तौर पर यहाँ पे सूबाई सतह पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है। सूबाई इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर में, जहाँ पे हमारे मुतल्लिका अफसरान जो हैं उनकी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। अभी तक तो कोई ख़ास शिकायत हमारे सामने नहीं आई है। ऐसी हम मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स ज़िली इंतज़ामिया से राबिते में हैं। किसी भी शिकायत की सूरत में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस शिकायत सेंटर या मरकज़ के साथ रब्ता किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई है। अगर खुदा न खास्ता कोई शिकायत आई तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे, अमल दरामद करेंगे। लेकिन इस वक्त जो वोटिंग का अमल है पुरअमन तरीके से जारी है। जी।